अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा एक सोशल वर्क जो मैं काम करता था, और मैं 5-6 साल से जो सोशल वर्क का जो काम कर रहा था गरीब जनता के अंदर, ह्यूमन राइट्स ने ये सोचा कि भाई ये जो आदमी के अंदर काबिलियत है और ये जनता के अंदर जो काम करने की इनके अंदर जज्बा और जस्तजू है, वो बुनियाद के ऊपर जो है तो हमारे जो उसामा भाई हमसे जो मुलाकात हुई, जो ह्यूमन राइट्स के जो है तो वो प्रेसिडेंट है, प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप जो है तो जो आज भ्रष्टाचार लोगों के अंदर जो चल रहा है, जो ज़मीनों के अंदर भू माफिया जो है, जो बड़े बड़े जो दवाखानों के अंदर, तो आप ये मुद्दा उठा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो काबिलियत के उन्होंने कहा कि भाई हम आपको जो है तो महाराष्ट्र सामाजिक जो है तो इसका प्रदेश अध्यक्ष ओहदा देना चाहते हैं। मला ठीक है, लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हमारे जो इंटरनेशनल जो है तो प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर आरिफ कुरैशी और हमारे उसामा साहब, इनको मैं जो है तो मुबारकबाद देता हूँ, जो मेरे काबिलियत को देख के इन्होंने मुझे ओहदा दिया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं वादा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी ईमानदारी से मैं ईमानदारी से जो काम करूँगा, इसमें जहाँ भी अन्याय होगा उसको मैं न्याय दिलाने का मैं काम करूँगा। चाहे वो फिर पुलिस स्टेशन हो या ज़मीन का हो या जो भी हो, दवाखाने के हो, घाटी जैसे हो, जहाँ भी जो मसले जो मानव अधिकार के अंदर आते हैं, तो मैं उनको न्याय दिलाने के लिए काम करूँगा। कल मैंने इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने ये भी बात कही कि आप महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। जो भी भ्रष्टाचार करेगा हम उसके लिए जो है तो कड़े से कड़ी जो है तो पुलिस प्रशासन के साथ लेकर जो है तो इनको मिटाने का काम ज़रूर करेंगे। हमारे ह्यूमन राइट्स की जो हमारी टीम है, ये पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगी, पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेगी। बड़े बड़े जो दवाखाने हैं, जो लाखों रुपए जो है तो गरीबों से लूटते हैं मेडिसिन के नाम पे, यानी जो लूट मार का जो काम करते हैं, हम इसका रोकने का काम करेंगे। ये जो हमारी टीम है, पूरी महाराष्ट्र की जो टीम है, ये पूरी साथ में रहेंगी। और हमारे साथ में हाई कोर्ट के 2 वकील भी है और हमारे साथ में एक सलाहकार भी हमने रखे हैं। और हमारा ऑफिस एक जो है तो सिटी चौक के अंदर रहेगा, एक रोशन गेट पे रहेगा और एक नारेगांव के अंदर रहेगा। जो हमारे हेड ऑफिस रहेगा जो सिटी चौक के अंदर, वो पूरे मैं तमाम महाराष्ट्र की जनता से अपील कर रहा हूँ, जो भी आपके मसाइल रहेंगे, जो भी आपके ऊपर अत्याचार करता होगा, जो आपके ऊपर झूठे जो है तो केस करता होगा, हमारे से जो है तो आकर आप मिले और हम आपको जो है तो इसका न्याय दिलाने का काम करें। जैसा आपने बोले घाटी जैसे के अंदर, घाटी के अंदर बहुत दिन से मेरे दिमाग में सड़ रही थी, घाटी के अंदर बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं कल जो है तो टीम से मिलने वाला हूँ और वहाँ की पूरी माहिती लेने वाला हूँ। अभी तो जो है तो तुम्हारे जो अपने जो नागपुर बम्बे से जो नागपुर हाई बना, उसके अंदर जो बहुत सी ज़मीनें जो है तो औकाफ की ज़मीन गई है, उनका मैंने लेटर पैड बना लिया हूँ। कल पूरी जो है तो मैं जो है तो वहाँ के जो CSO भी मिलूँगा और इसकी जो है तो मालूमात जो है तो मुख्यमंत्री से मिलूँगा। जो औरंगाबाद की जो तो महाराष्ट्र की जो ज़मीन पूरी जो गई है, ज़मीन का मसला भी मैं उठाने वाला हूँ। और जो भी यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम जो है तो इलीगल जो नशा चल रहा है, जो बटल नाम की जो चीज़ बेच रहे हैं, मेरे को मेहनत जो है तो पीने वाले के ऊपर मेहनत नहीं करना है। जो आप लोग जो प्लानिंग बना रहे हैं कि भाई पीने वाले के ऊपर मेहनत किया जाए, उनको फजीलत बताया जाए, हमने बहुत ज़िंदगी भर इसके ऊपर मेहनत की, लेकिन अब हमारा वक्त आ गया है ये जड़ों को काटने का। ये जड़ कटेंगी तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से क्या, औरंगाबाद से क्या, पूरे हिंदुस्तान से नशा मुक्त हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि इसमें नेता से लेके पुलिस भी जो है तो मिली हुई रहती है, जो बाहर से गुटखा जो भी यहाँ पे इंपोर्ट करता है औरंगाबाद शहर में, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहेगा ये ह्यूमन राइट्स का तो वही तो काम है, जो मिलता है उसके लिए तो कदरे से कदम उठाने का काम यही तो करती है ह्यूमन राइट्स जो है। यानी मानव अधिकार, यानी मानव अधिकार के मतलब ये है उनका हक दिलाना, उनके साथ में सही इंसाफ करना, ये हमारा काम रहेगा। चाहे कोई भी हो, प्रशासन हो, शासन हो, इसके अंदर मिली भगत इनकी होती है तो हम इनके लिए कड़े से कदम उठाएंगे। चाहे हमारे बड़े से बड़े अदालत का जो है तो खटखड़ा, या हम सुप्रीम कोर्ट तक जाके इनके खिलाफ
जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इनके जो आवाज़ उठाने का हम जो काम करेंगे, बड़ी से अदालत का हम दरवाज़ा खटखटाएंगे। एसटी महामंडल का मसला ही नहीं है, ऐसे बहुत से मसले हैं। ये जितने भी मानव अधिकार के अंदर आते हैं, यानी जनता के हक, यानी आपने बोला कि एसटी महामंडल के अंदर 10-10, 20-20, 25-25 लोग खड़े रहते हैं, बाकी लोगों को जो टिकट देने के बाद भी जो तो इनको सीट नहीं मिलती है, हम उसके ऊपर भी पाबंदी लाएंगे। एक भी अगर से सीट यानी एक सीट भी खड़ा रहता है जाता है तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। ये एक मसला नहीं है कि भाई चलो एसटी महामंडल का ही है। अरे ऐसे बहुत से हिंदुस्तान के अंदर कई भ्रष्टाचार घूम रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है तो कोई निगरानी करने वाला नहीं है। लेकिन अब महाराष्ट्र के अंदर जा भी अगर से अत्याचार होगा, जुल्म ज़्यादती होगी, कंपनियां के अंदर जो है तो उनको हक नहीं मिलता, बड़े से बड़े कंपनियां के अंदर भी जो तो इसकी जो तो कार्रवाई किया जाएगी। इसके हम पूरे सर्वे करेंगे, हर जा भ्रष्टाचार है हम उसके सर्वे करके पूरी माहिती लेकर पूरे लीगल तरीके से यानी पुलिस प्रशासन की मदद से इनके ऊपर जो है तो इनको रुकवाने का काम ये जो तो ह्यूमन राइट्स ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है, हमारे जो पदाधिकारी उन्होंने कहा कि ईमानदारी के साथ काम करो और जहाँ भी अगर से गरीब के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ उसका न्याय दिलाने का काम करो। हमको जो है तो हमने उनको आश्वासन दिलाया कि जहाँ भी महाराष्ट्र के अंदर, चाहे हमको हिंदुस्तान के अंदर भी इसका जो है तो आवाज़ उठाना पड़े, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी हम इसकी आवाज़ उठाकर रहेंगे। अब जो है हमको जो तो पूरी परवानगी मिली है, जहाँ भी अगर से गलत चलता है तो उसको रोकने का काम आप ज़रूर कर। आप करना का चिट्ठी लगता है तो उसका कमीशन बनता है। एक्सरे का अगर से वो जो है तो एक चिट्ठी लिख के देता, चाहे फिर वो छोटा डॉक्टर हो या बड़ा डॉक्टर हो, उसका कमीशन वहाँ से मिलता है। ये कमीशन हम रोकेंगे भाई। उनको जो है तो 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये के अंदर सोनोग्राफ होता है उनका, ये 1500 रुपये लेते हैं। इनको जो है तो 1000 रुपये की गोली जो लेना पड़ती है, इनको 10-10 हज़ार रुपये गोलियों को पैसे देना पड़ता है। इसके ऊपर भी पाबंदी लाई जाएगी। ये दवाखानों के अंदर जो लाखों रुपए लूटने का जो काम कर रही है बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर, इसके भी मेरे पास जो है तो बड़े बड़े यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उनको समझना चाहिए कि आप खैर नहीं है बड़े बड़े हॉस्पिटलों की, आप पूरी चौकसी होंगी, टोटल चौकसी। मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूँ, एक पल के लिए भी खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। पूरी चौकसी पूरे महाराष्ट्र का दौरा करूँगा, हमारी टीम पूरी दौरा करेगी और पूरा जायज़ा लेंगी, जनता को अपील करेगी। जहाँ भी तुम्हारे साथ में नाइंसाफ़ी और गलत होता है, हमको जो है तो आप कांटेक्ट कीजिए, हमारा सब कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा। सबको पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरा कांटेक्ट फैला दिया जाएगा, चाहे वो शहर हो, गाँव हो, बस्ती हो, जहाँ भी हो, जहाँ मसले होंगे वहाँ पर ये टीम पहुँचने का काम करेगी और उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। इसके बारे में तो बहुत दिन से मेरे जो है तो दिमाग में खटकी हुई है। बहुत से लोग जो है तो आप बताते कि भाई सीजर इसका करना पड़ेगा, सीजर करना ही है, वरना बच्चे को भी खतरा है, माँ को भी खतरा है। ये अपनी मनगढ़ंत बातें जो है तो पेशेंट को जो है तो वर्गा कर इनको घबराहट में डाल देते हैं। ये पूरे मेरे पास आए हुए जहाँ सीजर नहीं होने की ज़रूरत पड़ती फिर भी ये सीजर कराते हैं, और सीजर के नाम पे 50-50, 60-60 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए जो है तो ये लूटने का काम करते हैं। ये सीजर का काम भी जो है तो हम उसको रोकने करेंगे। कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये तो बच्चे की भी जान का खतरा है और माँ भी मर सकती है। ये लूटने के लिए उनके ऊपर एक दहशत जारी कर देते हैं। लेकिन अब खबरदार हो जाओ, अगर से ऐसा गलत कोई भी अगर से दवा खाना करता है, उसका दवा खाने को हम यानी उसको बैंड करा के उसको लॉक लगा कर उसके ऊपर सील लगा देंगे इंशाअल्लाह। यानी टोटल जैसे आपने बोला कि भाई जेल के अंदर भी लोगों को खाना सही ढंग से नहीं मिलता है, जेल की वो हालत है। इनको जो है तो ऐसा खाना गवर्नमेंट की तरफ से उसका निकाला जाएगा कि अभी एक आदमी को यानी गवर्नमेंट की तरफ से खाने के पूरे टोटल एक दिन की कितने पैसा मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से खाने का खर्चा कितना मिलता है, उसकी भी जेलों से पूरी माहिती निकाली जाएंगी। और खाने को यानी भाई जेलों के अंदर जाके उनकी भी पूरी तहकीकात किया जाएगी, फिर आपको खाना क्या मिलता है, और अगर से गलत है तो उसके पर जो है तो सख्त कार्रवाई किया जाएगी और उसको दंडित किया जाएगा। और हमारी मांग रहेंगी ऐसे अधिकारी को सस्पेंड किया जाए जो कैदियों के साथ में जो है तो जुल्म और ज़्यादती करता है
और उनके साथ में नाइंसाफ़ी करता है तो कैदियों को भी इंसाफ दिलाया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे जो है तो हिंदुस्तान के एक नागरिक है, वो चाहे कैदी हुआ तो क्या हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनको भी उनका हक दिलाया जाएगा। ऐसे जा भ्रष्टाचार होते हैं उनको भी उनका हक दिलाया जाएगा। या आप गोलियाँ तो हम जैसा बताया हमने, जैसे दवाखाने के इसके बारे में टोटल जो है जितनी भी भ्रष्टाचार है हर मसले के यानी मानवाधिकार के अंदर जितनी उनके अंदर न्याय का काम होता है उतना हम दिलाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह।